सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत स्वागत। आज शनिवार है, डेट हो गई है 16 मई 2026। शनिवार जी को हम डिस्कस करते हैं 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस रिटन बाय डॉक्टर हरिमोहन चौधरी। और इसके डिस्कशन के क्रम में हम आज 58 पेज पे हैं और हमारा हेडिंग स्टार्ट होगा सॉल्यूशन ऑफ पोटेंसी प्रॉब्लम। कि जो पोटेंसी क्या देनी है, क्या नहीं देनी है, कैसे करना है, ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन का भाव आ रहा है हेडिंग से। तो इसमें हरिमोहन चौधरी साहब कह रहे हैं कि द ऑर्गनन सिक्स्थ एडिशन नॉट ओनली सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग मेडिसिनल एग्रावेशन एंड पेव्स द वे टू materialize the highest ideal of rapid and gentle cure, but many controversial questions like potency of medicine, from what potency to start treatment, etc., have also been given a scientific solution। बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ स्टार्ट किया है हेडिंग इसको, पैराग्राफ को। कह रहे हैं कि ऑर्गन सिक्स्थ एडिशन ने ना केवल हमारी मेडिसिनल एग्रावेशन आने वाली प्रॉब्लम को कंट्रोल किया है, बल्कि इसने रास्ता बनाया है हमारे लिए आइडियल ऑफ रैपिड एंड जेंटल क्योर के लिए भी। परंतु बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस फिर भी आते हैं पोटेंसी ऑफ मेडिसिन को लेकर के, किस पोटेंसी से स्टार्ट किया जाए ट्रीटमेंट को, एटसेट्रा। उसका भी उन्होंने सिक्स्थ एडिशन में साइंटिफिक सॉल्यूशन दिया। हैनीमैन एडवाइज्ड, हैनीमैन साहब का कोट कर रहे हैं, हैनीमैन एडवाइज्ड टू बिगिन विद द लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं रेफरेंस मिलेगा फुटनोट टू एफोरिज्म 246 लेकर के 270 तक के फुटनोट्स में, मतलब 246 और 270 एफोरिज्म के फुटनोट में इसका रेफरेंस भी मिलेगा। लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन से शुरुआत करनी चाहिए ट्रीटमेंट की, हैनीमैन साहब ने दिया ऑर्गनन में। इन पेशेंट, किसी भी पेशेंट में लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन से शुरू करें। He did not apply centesimal potencies of those medicines which he had prepared according to the new method। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, जो एक बार उन्होंने फिर प्रिपेयर कर ली थी न्यू मेथड के अकॉर्डिंग, उन्होंने फिर सेंटिसिमल पोटेंसीज के स्केल पर उन्होंने अप्लाई नहीं करी। In the last phase of his life, Hahnemann used to treat almost all patients following the new method। और जिस बात को कोई नहीं जानता अमितपाल भाई, वो भी लिख रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन चौधरी, ज्यादातर जी नहीं जानते हैं कि हनीमैन साहब ने अपने सारे पेशेंट को लास्ट फेज ऑफ लाइफ जो था उनका, आगे जी जीवन के आखिरी दिनों में हनीमैन साहब हम्म ने सभी पेशेंट को न्यू मेथड से ही ट्रीट किया। हम्म Before his death, medicine chests of Hahnemann were found to be full of 703 phials of medicines of centesimal scale of different potencies, 6, 9, 12, 18, 24 and 30, etc., whereas there were 1716 phials of medicine of 50 millisimal scale, mostly from LM/1 to LM/10। बड़ी अच्छी हम्म इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब उनका देखा, अपनी अपनी डेथ से पहले जब उनका मेडिसिन का बॉक्स देखा गया, या उनके मेडिसिन के बॉक्स में थी 703 फाइल तो थी सेंटिसिमल स्केल की मात्र, और 1716 फाइल्स थी 50 मिलीसिमल स्केल की मेडिसिन की, और उनमें भी LM/1 से LM/10 तक का था अमितपाल भाई। हम्म LM/30 तक भी जाने की जरूरत ना समझी थी उन्होंने। बिल्कुल LM/1 से LM/10 तक में खूब अच्छे प्रैक्टिस कर रहे थे हनीमैन साहब। We generally start the treatment of any patient with one of the potencies from LM/1 to LM/3 as the case may be, but mostly with LM/1। हरिमोहन साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं किसी भी पेशेंट का LM/3 से लेकर के LM/1 से लेकर के LM/3 के बीच की पोटेंसी से, हम्म जैसा केस है उसके हिसाब से।
और इसमें भी मोस्टली LM/1 से ही स्टार्ट करते हैं। We have not yet been reported by any patient that LM/1 did not act. और अपना बड़ा अच्छा भरोसा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें एक भी रिपोर्ट नहीं करी किसी पेशेंट ने ऐसी कि भाई LM/1 ने काम न करा हो। Thousands of physicians of India and Bangladesh who are using medicines of this new method did not yet report any failure with LM/1 or LM/2। और उससे भी आगे की बात कि जो हजारों फिजिशियंस इंडिया में बांग्लादेश में यूज कर रहे हैं 50 मिलीसीमल स्केल की पोटेंसी से ट्रीटमेंट करते हुए, उन्होंने भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं बताई कि वो LM/1 या LM/2 दे करके कहीं उन्हें फेलियर मिला हो। Apart from our experience, following the experience and mode of application of medicine by Hahnemann, we see that most of medicines of this scale serve the purpose within LM/10 potencies. Apart from our experience, कह रहे हैं हमारा जो एक्सपीरियंस के अलग भी, following the experience and mode of application of medicine by Hahnemann, हैनीमैन साहब का जो मोड ऑफ एप्लीकेशन था मेडिसिन का, उसको भी अगर हम फॉलो करें, अनुसरण करें अपने एक्सपीरियंस अनुभवों से अलग होते हुए भी, तो कह रहे हैं हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ मेडिसिन 50 मिलीसीमल स्केल की हमारा वो पर्पज सोल्व कर देती है लगभग LM/10 तक के अंतर्गत ही। भाव ये आ रहा है कि LM/10 तक कैसा भी केस हो जनरली वो सोल्व हो जाता है भाई जी। मतलब एक तरह से भाव यहाँ ये है अमितपाल कि LM/10 तक लगभग जो है उनके सफिशिएंट है। निकल जाते हैं, क्योर हो जाता है। हाँ जी। Well selected medicines of first prescription generally changes the totality of symptoms of the patient within LM/5 to LM/6 or LM/9 to LM/10 successed dilution when second prescription is needed। कह रहे हैं कि वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन की जनरली चेंज कर देती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को पेशेंट विद इन LM/5 to LM/6 और LM/9 to LM/10 successed dilutions when second prescription is needed। जब सेकंड प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़े तो फिर हमें LM/5 to LM/6 तक तो पेशेंट चेंज हो ही जाता है टोटलिटी में, फिर हम LM/9 से जाकर के फिर LM/10 तक की सकस करके डायल्यूशंस को सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में फिर उसकी जरूरत पड़ती है जाकर के। Selected medicine of second prescription is also to be applied generally from any of the potencies from LM/1 to LM/3 and then to be continued from the next higher potency gradually। ये बात पहले भी आई थी, अगर आप सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में सेम मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही है, अब मेडिसिन बदल गई, रेमेडी दूसरी आ गई टोटलिटी ऑफ सिम्टम के हिसाब से, तो उसकी भी हम शुरुआत LM/1 टू LM/3 ही करेंगे, भले ही चाहे पहले प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में भले कोई जो मेडिसिन थी उसकी LM/10 तक क्यों ना पहुंच गई हो डायल्यूशन, नई मेडिसिन लोअर पोटेंसी से ही स्टार्ट होएगी अगर नई मेडिसिन आ रही है। अमित भाई बिल्कुल जी बिल्कुल। Practically what we have seen from our experience is that any physician can treat uninterruptedly with the short acting medicines from LM/1 to LM/6 and long acting medicines from LM/1 to LM/10। एक प्रैक्टिकल अनुभव और शेयर कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन चौधरी, कह रहे हैं हमने ये देखा अनुभवों से कि फिजिशियन जो है बिना किसी इंटरप्शन के शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन को से काम करता है अपना LM/1 से LM/6 तक की पोटेंसी में, जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन हैं जो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन में वो जाता है फिर LM/1 टू LM/10
10 तक। हम्म, तो लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग में हम एक्यूट और क्रोनिक की तरह से भी देख सकते हैं। अक्सर आपके बिल्कुल। एक्यूट केसेस जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन के द्वारा निकल सकते हैं, वो LMI-6 तक ही काम कर जाएंगे। और फिर अगर हम्म, कोई क्रोनिक केस है जहां लॉन्ग एक्शन चाहिए मेडिसिन का, वहां पर थोड़ा सा LMI-10 तक भी जा सकते हैं क्योर करते हुए मरीज को। एक एक भाव ये भी बनता है। हालांकि लॉन्ग हम्म, एक्टिंग मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन का अलग भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का हिसाब है, लेकिन एक भाव हम्म, ये भी है। So the बिल्कुल। problem of potency from which the treatment should be started is solved by Hahnemann। और इस तरह से प्रॉब्लम ऑफ पोटेंसी जो थी कि भाई ट्रीटमेंट किससे शुरू किया जाए, ये भी सोल्व कर दिया था हैनीमैन साहब ने लगभग। दिस हैज बीन thoroughly experimented myself and by my other friends in the profession for more than 20 years। और हरिमोहन चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसी को हमने भी अनुभव में लिया, मैंने और मेरे दोस्तों ने 20 सालों में मैं हमने भी यही अनुभव किया जो हैनीमैन साहब बता रहे हैं। बट जी, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट हेलो हाँ जी, हाँ जी। but it is a matter of great regret that some physicians are engaged in useless debate regarding the degree of scale of medicine knowingly or unknowingly। हम्म, ये भी एक मैटर ऑफ बड़ा एक दुखद है, रिग्रेट का बड़ा बड़ा रिग्रेट है, बड़ा एक तरह से खेद है इस बात का कि बहुत सारे फिजिशियन आज भी यूजलेस डिबेट में अटके रहते हैं, डिग्री की क्या हो, स्केल क्या हो मेडिसिन का, जाने और अनजाने में। दे इवन ट्राई टू मिसगाइड अदर्स। और भाई वो दूसरों को भी मिसगाइड कर दे रहे हैं आजकल भी। सो होम्योपैथ डिजायरस ऑफ क्योरिंग सिक ह्यूमन बीइंग्स rapidly and gently following the sixth edition should be हम्म, cautious in this regard। और यहाँ बड़ी अच्छी बात कह दी है हरिमोहन साहब ने, कह रहे हैं कि जो होम्योपैथ ये इच्छा रखता है कि मेरा मरीज रैपिड और जेंटल तरीके से क्योर हो जाए, तो उसे ऑर्गेनन का सिक्स्थ एडिशन को फॉलो करना चाहिए सावधानी बिल्कुल। पूर्वक इस संबंध में, यानी कि 50 मिलीसिमल की तरफ जाना चाहिए। हम्म, Otherwise, we will not only be deprived from the benefits of the revolutionary contribution of the master, but diseased persons will also be deprived by us। और अगर हम नहीं हम्म, सिक्स एडिशन पे जाते हैं ऑर्गेनन के, तो हम वो जो बेनिफिट्स दे सकती थी हमारे मास्टर के द्वारा, जो ये क्रांतिकारी जो कंट्रीब्यूशन रहा 50 मिलीसिमल स्केल के रूप में, जो ये हमें हम्म, बेनिफिट्स दे सकता था ना, हम केवल उनसे वंचित रहेंगे, बल्कि हमारा जो मरीज है, डिजीज पर्सन है, वो भी अ, वो भी डेप्राइव रहेगा बाय अस, हमसे लाभ उठाने में वो भी वंचित रहेगा। बड़ा बिल्कुल जोर जी। देकर बड़ी गहराई मन से कह रहे हैं, है ना जी, अमित जी, भाई। जी, Some physicians start treatment with LM/3, LM/6, LM/9 or LM/12। Some others start with LM/30 in dry condition with हम्म, sugar of milk, and the same dilution is repeated time and again। Some respectable physicians advise us to start LM/6 or LM/12 and to continue the treatment with LM/9, LM/12, LM/15 and so on in a galloping way। हम्म, एक गैलोपिंग तरीके से कुछ फिजिशियंस जो है ऐसा भी करते हैं, जैसा अभी इस पैराग्राफ में आया। हम्म, गैलोपिंग का मतलब होता है एक तरह से एक पेस में ना चलना, एक तरह से छलांग सी लगाते हुए चलना, जंप रैपिडली, है भैया। रैपिडली प्रोग्रेस करना ना, जंप करना हाँ, मतलब। रैपिडली भी है, और गैलोपिंग का मतलब एक एक पेस में हारमोनी में नहीं लग रहा। हम्म, गैलोपिंग का मतलब होता है जैसे दो एक कदम छोड़कर दूसरे कदम पे कूद जाते हैं लोग, वही तो आ रहा जैसे पोटेंसी घोड़ा, के हिसाब से भी। बस घोड़ा जो चलता है ना, घोड़े की चाल को गैलोपिंग बोलते हैं। तो जैसे वो कूद कूद के नहीं, सरपट दौड़ता है, हम्म, सरपट तो कूद दौड़ता है, कूद के लेकिन जो पोटेंसी का भाव तो बेटा यहाँ आ रहा है, ये कंटिन्यू लोअर से हायर की तरफ नहीं जा रहे हैं।
तो वैसे रैपिडली प्रोग्रेसिंग इसमें मैंने लिखा है। इसका मतलब डॉक्टर दीपशिका एक बार फिर से बताना आप। घोड़े की चाल होती है, मैं ऐसे याद आ रहा है कि गैलोपिंग ना घोड़े की चाल को ही बोलते हैं, जैसे हाँ, घोड़ा चलता है। जी सही कह रही हैं भैया। गैलोप का मतलब होता ही है घोड़ा या घुड़सवार जैसा। हाँ घुड़सवार। हाँ वही। हाँ अमित शर्मा कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे सर जो है ना वो लगभग जंपिंग पोटेंसी टाइप का यहाँ पे यूज करते हैं लोग, कुछ लोग हाँ मुझे भी वही आ रहा जंप था। पोटेंसी, जंपिंग तो पोटेंसी का मुझे वही चीज वही है, सेम अच्छा, है ना, घोड़े की जंप दो कर चाल जाते हैं, हैं डॉक्टर जैसे अभिषेक। घोड़ा घोड़ा चलता है। दो तरह से दौड़ता है। जी जी एक तो जो घोड़ा दौड़ता है जंप जी जी लगाते हुए, हम्म, जी जी और एक घोड़ा जो जो धीमी चाल से जब कभी देखे हमने घोड़ा गाड़ी में, तो वो उसके बड़े कदम बड़े बराबर भी पड़ते हैं। लेकिन जनरली सुव्यवस्थित, बिल्कुल बिल्कुल। घुड़सवार को जनरली जंपिंग वे में लिया जाएगा अगर बहुत फास्ट घूम रहा है ना। हाँ हाँ घोड़ा जी जी चारों पैरों बिल्कुल। को एक यहाँ पे भी एक जंप हारमोनी में नहीं रख पाता जी। सर, तो यहाँ पे भी जंप तो कर रहा है ना, 3 है, 6 है, हाँ फिर वहीं 9 से है, तो जुड़ रही है अ, बात। ऐसा ही हाँ वही क्योंकि भाव है जंप का। हाँ जंप का ही भाव है, जैसे और सर यहाँ पे थोड़ा घोड़ा सा एक भाव कूदता। सर, जी साहब। जैसे यहाँ पे सर एक और जानकारी सर मिली थी हमको, थोड़ा सा जी सर जी। शेयर कर दूं यहाँ पे। जी जैसे ना है, जैसे जो एलम पोटेंसी में जब ट्रीटमेंट करते हैं, और तो होता क्या जनरली 0/1 0/2 कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे पेशेंट को लाभ मिलना अगर शुरू हो गया, हाँ पेशेंट को मतलब ठीक ठाक अगर रिलीफ है ना, तो हमको फिर वहीं पे तुरंत दवा को मतलब उसमें एक भाव मिला कि नहीं, वहाँ पे दवा को रोक देना चाहिए और हाँ। फिर एक्सल पे कंटिन्यू रखिए वहाँ पे। वहां पर क्या ये करें। नहीं कि उससे आराम मिल रहा है, दवा को वहाँ पे रोक देना चाहिए वहाँ पे। जैसे ओके। 0/1 0/2 चल रहा है, पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो गया, हाँ तो वहाँ भी मतलब जो है एसएल का वहाँ पे भी मतलब काफी इंपॉर्टेंस है कि अब उसको एसएल पे रखिए उसको। मतलब हाँ 7 डोज अगर आपने दे दिया, 7 डोज, हाँ और उससे पेशेंट को ठीक ठाक आराम मिल गया, हाँ। तो अब जरूरी नहीं कि आप उसको टू टू तो पे कंटिन्यू जाए करो, ही जाएं। बस वहाँ पे भी आप वहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, 2 पे जाना जरूरी नहीं है, अब वहाँ पे एसएल एसएल पे रखिए उसको आप। ओके। लेकिन पीछे जनरली होता थोड़ा। क्या है ना कि आराम के बाद भी, हाँ हाँ, हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। जैसे जैसे सर यहाँ जैसे क्या है ना कि मतलब जनरली करते क्या है लोग ना कि 1 चला दिया हाँ और पेशेंट को आराम भी आ रहा है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पावर 2 कर देंगे, फिर आराम है तब भी 3 कर देंगे। हाँ तो ऐसा एक भाव हमको मिला था एक जगह से कि मतलब डॉक्टर आरिफ सर ने बताया था इस तरह से हाँ कि जब जैसे मान लीजिए अगर पेशेंट को आराम मिल जाता है अगर जीरो हाँ बाई वन से या 0/2 से, हाँ तो आप मेडिसिन को फिर वहाँ पे ब्रेक कर दीजिए वहाँ पे, और उसको थोड़ा सा एसएल पे रखिए कुछ दिन तक। हाँ। नहीं बहुत अच्छा भाव है आपका। बहुत ही अच्छा सूदिंग जी वे भी है, लेकिन इसी में हम पीछे अभी पढ़ के निकले हैं सर। उसमें हल्का सा एक हाँ जी अमेंडमेंट जी ये है, एक जी प्लस ये है कि इन्होंने ये कहा कि जो पोटेंसी जी आपकी काम करने लगी, आप हाँ उसको हाँ रिपीट करते जाइए। जो मेडिसिन आपकी काम करने लगी आप उसको रिपीट करते जाइए जब तक पेशेंट में कोई किसी तरह का एग्रावेशन सा न नजर आने लगे, या तो और जब तक जी पेशेंट जी रिकवर होता जा रहा है, हेल्दी फील करता जा रहा है, वेलबींग जी और जी मतलब रिक्योर होता जा रहा है, तो उसे जी कंटिन्यूअस रिपीटेशन करता रहना चाहिए हमें। इस बुक में लिखा है, वो वर्ड बोल हाँ रहा हूँ हाँ मैं। जी जी लिखा, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल लिखा अब है उधर। उन्होंने जो आपकी बात बहुत ही अच्छी है, उन्होंने जी जी उस केस में कहा कि यदि आप पेशेंट में ये देखते हैं कि हल्का फुल्का कोई एग्रावेशन जैसा भाव है, या पेशेंट हम्म आपका सूदिंग नहीं चल पा रहा, तो फिर आप बीच में गैप दे दो। हम्म। अच्छा, रिपीट करने का एक मकसद है सर वहां पे। अगर जी जी आपकी 0/1 काम करने लगी और मेडिसिन वही हम्म है, तो उसको 0/2 इसलिए रिपीट कर देना चाहिए आराम होते हुए भी, ताकि हम्म। रिकवरी ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी शॉर्ट हो जाए। फास्ट हो, फास्ट हो हाँ जाए, जी जी बशर्ते वहां देखा जाए कि हमारा पेशेंट लगातार पॉजिटिव ही होता जा रहा हो, उसमें किसी तरह का कोई भी एग्रावेशन का भाव या कोई भी बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो। ये पॉइंट जरा सा बिल्कुल और क्लियर हुआ था इसमें। तो वहां एक बात जी और जी हुई थी हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक सर, कि जी सर हमें बड़ा डाउट था कि भाई जो पहली डोज एग्जॉस्ट हो जाएगी तभी रिपीट करेंगे, दूसरी तो पहली एग्जॉस्ट हम्म। कितनी ड्यूरेशन में होगी ये कैसे पता चले। तो वो जी डाउट हमारा क्लियर हो गया था यहाँ उन्होंने जब ये बताया कि आप मेडिसिन को कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाइए जब तक, ध्यान रखते हुए कि पेशेंट में कोई डिसहार्मनी नहीं है, वो लगातार रिकवर हो रहा है स्ट्रेंथ वाइज भी और डिजीज। जी जी
तो ये है। और जो आपने कहा ना सर, ये जी जी। ये तो बिल्कुल ध्यान रखना ही है, लेकिन हल्का सा इसमें हमारा डाउट था, क्योंकि सेंटीसिमल का तो ये जरूरी है करना जो आपने कहा। बिल्कुल। सेंटीसिमल की पोटेंसी यदि एक बार काम करने लगी, तो उसको हम जब तक उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एग्जॉस्ट नहीं हो जाता था मेडिसिन का, तब तक रिपीट ही नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि 50 मिलीसिमल में इसको रिपीट कर सकते हैं। इसको रिपीट करने का एक कारण मुझे समझ में आया था कि इसका जितना हम हायर डायनेमाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का जो टाइम है वो शॉर्ट हो जाता है। जो बिल्कुल बिल्कुल। मेडिसिन सेंटीसिमल स्केल में 8 दिन तक काम करती लगातार, अगर आप 50 जी। मिलीसिमल स्केल पे दे रहे हो, तो वो कुछ एक घंटों में या एक दिन में जो उसे करना था वो कर ले। काम कर देगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा क्लियर हुआ था सर। इसके लिए बहुत थैंक जी यू जी। नहीं। आपका। और बड़ी अच्छी सी क्लियर कर दी बात आपने। और इसी बुक में ये शब्द थे, इसलिए मैंने उनको रिपीट करा साहब। जी जी। सर मोस्टली सर इसमें होता क्या है ना कि जैसे सर इसमें जो होम्योपैथिक एग्रावेशन की बात की जाती है कि लास्ट में ट्रीटमेंट के लास्ट में आपको होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है, हाँ हाँ तो वो मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, मतलब जल्दी मिलता नहीं वो होम्योपैथिक एग्रावेशन। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, मतलब होम्योपैथिक हाँ, मतलब एग्रावेशन तो जीरो इसमें बाई लास्ट में ही आना जीरो चाहिए। वन से लास्ट में ही ट्रीटमेंट के लास्ट में आना चाहिए। हाँ तो वो सर मतलब सालों साल मेडिसिन चलती है और उसके बाद भी वो मतलब जल्दी मिल नहीं पाता होम्योपैथिक एग्रावेशन। हाँ, होम्योपैथिक तो इसलिए एग्रावेशन उसमें तो अभी लास्ट में नंबर मिलना बढ़ते चाहिए, रहते हैं बढ़ते। बिल्कुल। लेकिन सर हाँ अगर हाँ, मान तो लो, जब जी जी जी, आप कुछ जी। कह रहे हैं, पूरा करिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली होम्योपैथिक एग्रावेशन तो हमें जब केस क्योर हो आया तब मिलना चाहिए। जी जी। लेकिन फिर क्या हाँ होता है, हाँ। फिर उसको देखो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे कि जो सेंसिटिव पेशेंट हैं या हमारी हम्म पोटेंसी थोड़ी हाई हो गई, तो वहां पर क्या होता है, वहां ओवरऑल एक एग्रावेशन का भाव आता है। ओवरऑल एग्रावेशन का भाव हम ऐसे हम्म। लेंगे कि उसमें जो टोटलिटी थी वो सारी की सारी टोटलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। सारी की सारी टोटलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो ओवरऑल एग्रावेशन माना जाएगा। और होम्योपैथिक एग्रावेशन हम्म। अकॉर्डिंग टू 161 एफोरिज्म 50 मिलीसिमल के माध्यम से जो ओरिजिनल सिम्टम्स ऑफ डिजीज थे वो लास्ट में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ जी यहाँ मुझे जो भाव आ रहा है, आप इसको करेक्ट करना। जो शुरू में जी। लार्ज डोज की वजह से, राइट रेमेडी की लार्ज डोज की वजह से जो शुरुआती एग्रावेशन आता है, पहली हम्म बात तो वो होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं है। नहीं, मतलब वो हम्म। ओरिजिनल ओरिजिनल सिम्टम का एग्रावेशन नहीं है, जो कि आना चाहिए था जी जी ट्रीटमेंट के लास्ट में, है जी। जी अब जी वो जी। अब वो है तो फिर है क्या? तो उसमें मैंने ऐसे अपने आप को क्लियर कर रखा है कि अगर आपकी राइट रेमेडी है तो टोटलिटी एज ए होल सिम्टम उसके जो जो थे वो सारे बढ़े हुए जी नजर आने चाहिए, या कोई और पॉइंट है तो वो क्लियर करो आप मेरा। किसी के जी पास भी जी। कोई नहीं पॉइंट है ऐसा तो। कुछ। जी, हम्म। ये जो शुरू में जो एग्रावेशन आया पोटेंसी की लार्ज डोज की वजह हम्म। से, ये मेडिसिनल जी एग्रावेशन जी कह के चल रहे थे वैसे इस बुक में। ये होम्योपैथिक एग्रावेशन कहा भी नहीं था। तो होम्योपैथिक हम्म। एग्रावेशन ओरिजिनल सिम्टम्स का एग्रावेशन है, जो लास्ट में आता है 50 मिलीसिमल के थ्रू। और जी यदि शुरू में आ गया, तो वो मेडिसिन चूंकि हाई है, सिम्टम ऐसे ही देगी जैसा डिजीज की टोटलिटी है, तो वो शायद मेडिसिनल एग्रावेशन कह दिया था, है ना हाँ, सर। इसमें तो हो जाएगा फिर ना, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर उससे बचने के शुरू में लिए आ तो, गया तो फिर है तो, जी। अगर शुरू में ही अगर आ गया, अगर इसमें 60 एलएम पोटेंसी से, तो फिर वो मेडिसिनल एग्रावेशन हो गया मेडिसिनल फिर तो। एग्रावेशन है, मेडिसिन की डोज हाई हो हम्म। गई, मतलब हम्म। सुटेबल रेमेडी होते हुए भी। जी जी। हाँ, तो इसीलिए वहां पे फिर कप्स को बढ़ाने के लिए बोला हुआ है बस कि वहां जीरो बाई इसलिए कहा कि दो एक कप गिलास तीन से कप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा गिलास और में। हल्का करिए उसको और बस हल्का बस, करिए फिर। तो ये है। जी जी। ठीक है नहीं सर। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, आगे कह रहे हैं इसमें। कहाँ पढ़ते हैं हम? एक मिनट। हाँ, गैलोपिंग वे में इस तरह से चलते हैं कुछ फिजिशियंस। बट दीज शॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हैनीमैन इन द ऑर्गेनन। हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि इस तरह का एप्लीकेशन करना जंपिंग टाइप में, एक लोअर टू हायर ना जाते हुए कोई भी
पोटेंसी हायर डिसाइड कर लेते हैं शुरुआत में, ये हैनीमैन साहब की ऑर्गेनन के में जो डायरेक्शंस दी है उसके अगेंस्ट है। दीज आर नॉट साइंटिफिक आल्सो, और ये साइंटिफिक भी नहीं है ऐसा करना। Moreover, these are not supported by many renowned physicians who have been persistently following this new method in practice। और उससे भी आगे की बात यह है कि जो जाने माने फिजिशियंस 50 मिलीसीमल स्केल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यू मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी इसको सपोर्ट नहीं करते ऐसे जंपिंग टाइप की पोटेंसी सेलेक्ट करने को। इन होम्योपैथी इवन टुडे हैनीमैन इज आवर ग्रेट टीचर एंड गाइड। ये तो हॉलमार्क है भाई, ये बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि अभी बहुत गुंजाइश है, अभी हैनीमैन जो कर गए थे साइंस कुछ से आगे तो बहुत कुछ है। आज भी वो कह रहे हैं होम्योपैथी में, आज भी हैनीमैन जो साहब जो हैं वो ग्रेटेस्ट टीचर हैं और ग्रेटेस्ट गाइड हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हम नया सीख रहे हैं वो भी कई बार वो भी मिलता ही है, कई बार क्या वो भी हैनीमैन साहब के लिटरेचर में मिल जाता है। जैसे हम नया समझ के सोचते हैं कि ये हमें नई बात मिली, वो भी हैनीमैन साहब उस पर बोल गए थे। तो इसलिए वो ग्रेटेस्ट टीचर है आज भी और गाइड भी। We are also ashamed to admit that, especially in matters of potency, we could not even reach up to him। और कह रहे हैं we are also ashamed, हमें ये स्वीकार करने में भी एक तरह से शर्म महसूस होती है या होएगी। क्या? स्पेशली इन मैटर ऑफ पोटेंसी, कि हम आज भी उनकी जहां तक उनकी रीच थी वहां तक नहीं पहुंचे। तो फिर हम फिर मार्गदर्शक बड़े होने का तो दावा क्या करेंगे जो उन्होंने जितनी होम्योपैथी को डेवलप करके गए थे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो हमें अभी वो पूरी आत्मसात ही नहीं हुई। पहले हम उतनी तो आत्मसात कर लें जितनी हैनीमैन साहब ने दिया है, उसके बाद यदि कुछ हमें अगला मिलता है तो वो हमारा प्लस होगा, तब हम कहेंगे हम हैनीमैन साहब से भी नेक्स्ट कदम का एक लेवल ले लिए हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि पोटेंसी के मामले में यहाँ बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी होम्योपैथी को लेकर महसूस कर रहा हूँ कि भाई जो हैनीमैन साहब ने जितना बताया उतने को तो आत्मसात कर लो पहले। So to follow Hahnemann in regard to application of dynamized homeopathic medicine is safer for us and for our beloved ailing patients। तो इसलिए हैनीमैन साहब ने जो दिया है एप्लीकेशन डायनेमाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन का, उसको फॉलो करना हमारे लिए भी सेफ है और हमारे प्रिय जो मरीज आते हैं एक तरह से परेशान पेशेंट है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। If we engage ourselves in arguing and creating confusion among homeopaths regarding potency of medicine that has been judiciously sold earlier by the master, further advancement of homeopathy will be in jeopardy। और बहुत अच्छी लास्ट में एक बात कह दी कि यदि हम इसी आर्गू में एंगेज रहेंगे, अपने आप को इन्हीं तर्क वितर्कों में पोटेंसी के उलझाए रखेंगे जो मास्टर ने बड़े जुडिशियस तरीके से सोल्व कर दी थी पहले ही, तो हम एक बार फिर होम्योपैथी जो एडवांस ऑफ होम्योपैथी खतरे में पड़ जाएगी फिर। Even though limitation of potency has been extended up to LM/30, if majority of patients proceed towards ideal of cure within LM/10, there is no reason to apply higher potency unnecessarily। कह रहे हैं लिमिटेशन ऑफ पोटेंसी यद्यपि LM/30 तक दी तो है इस स्केल में, लेकिन जब मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट हमारे LM/10 तक ही क्योर हो जाते हैं तो फिर हम अननेसेसरीली हायर पोटेंसी अप्लाई करने का कोई कारण नहीं बनता। जब क्योर हो गया केस डॉक्टर अभिषेक, तो फिर अब क्यों आगे जाए हम, हैं जी? जी सर जी। On the other hand, in some other cases, we may be in need of potency much higher than LM/30। और दूसरी तरफ अगर बात देखें, मेजोरिटी ऑफ केसेस तो LM/10 से निकल आते हैं, तो LM/30 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ कुछ केसेस ऐसे भी बताए हैं
कि हमें पोटेंसी की मच हायर पोटेंसी की जरूरत पड़ सकती है Lm/30 से। हालांकि कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि हैनीमैन साहब Lm/30 से ऊपर इसलिए नहीं गए थे डॉक्टर अभिषेक के इससे ज्यादा सबटल एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म का है नहीं इस प्लेनेट पे। जी इससे ज्यादा सबटल एग्जिस्टेंस नहीं है। महीन से महीन जो एनर्जी लेवल है किसी भी इंसान का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इस प्लेनेट पर, इस टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में, वो अंडर Lm/30 तक पूरा हो जाता कवर। जी तो इसलिए Lm/30 से ऊपर नहीं गए थे। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ उन्होंने बताया कि कुछ एक केस ऐसे भी हो सकते होंगे जिसमें Lm/30 से ऊपर की जा करके भी देनी पड़ सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक निकला, सॉल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम का। किसी की कोई क्वेरी हो तो वो बताएं। टॉपिक अगला नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिर बाद में नेक्स्ट डिस्कशन में। आज यहीं रुकेंगे। किसी की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या कोई पॉइंट रखना है किसी को? डॉक्टर दीपशिखा गई नहीं बॉस। क्या बेटा, रुके फिर यहीं पे? जी बॉस। ठीक है, सबको नमस्ते, सबको राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम राम सर, राम राम सर, साहब। राम राम सर। हम जी